अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 3.3 के बारे में एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस का। सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अब सर्ड्स क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ सर्ड विच हैज़ एट लीस्ट वन टर्म इन्वॉल्विंग अ रेडिकल टर्म इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है, अंडर रूट 2 हो गया, या अंडर रूट a - 4 हो गया, या अंडर रूट 5/10 हो गया, ठीक है, या 1/3 प्लस अंडर रूट 3 हो गया, या हमारे पास है अंडर रेडिकल विथ इंडेक्स 5 और रेडिकेंड में 2 है और -1/2, ठीक है। इस टाइप के अगर सवाल आ रहे हैं, मतलब इस टाइप की एक्सप्रेशंस आ रही हैं, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 2 का हम ये स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं कर सकते या अंडर रूट ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहेंगे तो हमें डेसिमल में वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगर अंडर रूट a - 4 है, ठीक है, a का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ठीक है, तो a - 4 भी हमारा क्या कहलाएगा? सर्ड कहलाएगा। इसी तरीके से 5 का अंडर रूट सोल्व नहीं होता, 10 का भी नहीं होता, ठीक है। 1/3 प्लस अंडर रूट 3 ये रूट में आ गए प्राइम नंबर्स, तो हमें पता है कि ये होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रूट में अगर प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। या ये नंबर आ गया, इंडेक्स में है 5 और ये है 2 रेडिकेंड में, तो इसका भी ये मतलब जो है पावर सोल्व नहीं होगा। मतलब ऑल सेट्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। इफ़ इंडेक्स में n अंडर रूट a है, इंडेक्स में क्या है? n अंडर रूट a, इंडेक्स में मतलब पावर जो भी है n है, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर एंड a इज नॉट अ परफेक्ट nth पावर, देन इट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ nth ऑर्डर। द रिजल्ट ऑफ n under root a is a rational number. It is also called an irrational radical with rational radicand, ठीक है। रेशनल रेडिकेंड मतलब ये जो n होगा वो कोई रेशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे ये 5 एक हमारा रेशनल नंबर है, या हम अगर लिख देते हैं 7/a, ठीक है, 7 भी हमारा एक रेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा जाएगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल अंडर रूट 5/9, 5/7 आ रहा है, पर हमेशा याद रखिएगा जिसका अंडर रूट सोल्व हो जाए। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर इंडेक्स में 3 लिख रहा हूँ और 27 लिख रहा हूँ, तो 27 का ये जो इंडेक्स में 3 है ये सोल्व हो सकता है। मतलब 27 को हम 1/3 लिखेंगे और 27 हमें पता है 3/3 के बराबर होता है, 3/3 127 के बराबर होता है, और ये 3 आपस में कैंसिल आउट होके हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। किसी का भी अगर ये इंडेक्स वाला पावर सोल्व हो जाता है तो वो हमारा सैड नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे 1/4 है, अगर ये अंडर रूट में है, 1/4 अगर हमारा अंडर रूट में है तो 1 का अंडर रूट आता है 1 और 4 का अंडर रूट आता है 2, तो ये भी हमारा सैड नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे नंबर्स जिसका सैड मतलब ये सोल्व भी ना हो, रूट सोल्व ना हो, क्यूब रूट सोल्व ना हो, nth पावर जो है वो इंडेक्स में वो सोल्व ना हो, तो उसको हम सैड कहेंगे, ठीक है। और एक बात कि अगर जस्ट यूँ सिंपल लिखा हुआ है, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट a - 4 हो गया, ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये सिंगल टर्म्स हैं इसमें, ठीक है, सिंगल टर्म्स हैं, तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल सैड, ठीक है, या मोनोमियल सैड इसको कहते हैं। उसके अलावा अगर दो टर्म्स आ जाएं, जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, इंडेक्स में 5/√2 - 1/2, इसमें भी दो टर्म्स आ गए, तो इसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? बायनोमियल सेट। इसको हम क्या कहेंगे? बायनोमियल सेट्स विथ एंड सेकंड ऑफ ऑर्डर, एंड ऑफ सेकंड ऑर्डर, इस तरीके से हम कहेंगे इनको, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें कांजुगेट, कांजुगेट तो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, कांजुगेट हमने पढ़ा है। जैसे यहाँ पर साइड में कांजुगेट आ गए तो हम सेकंड वाले टाइम का जस्ट साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलें, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 है, इनको कहा गया है सिंप्लीफाई करें। इनको क्या करें? सिंप्लीफाई। तो ये सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करेंगे? कि मैं यहाँ पर ये रख देता हूँ बुक।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, इंडेक्स में है हमारा 4, 81 एक्स पावर -8 जेड पावर 4। तो हम क्या करेंगे, ये इंडेक्स वाला जो 4 है ये हो जाता है 1/4 और ये 81 एक्स पावर -8 और जेड पावर 4। अब ये जो 1/4 है इन सब के ऊपर है, ठीक है ना, इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इन पावर्स के साथ तो होगा मल्टीप्लाई। बाकी 81 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। आप फैक्टर्स निकालेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3 3 3 3। अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम 3 9, 9 टाइम 3 27, 27 टाइम 3 81 आ जाता है, ठीक है। और फिर ये हम पावर अलग अलग दे देते हैं, पर नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ठीक है। और ये जेड पावर 4 और ये 1/4। तो 3/4 के ऊपर 1/4 मैंने लग दिया, एक्स पावर -8 के ऊपर 1/4 अलग दिया, जेड पावर 4 के ऊपर 1/4 मैंने अलग दिया। ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट, 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल आउट। यहाँ पर हमारा 3/1 मतलब जस्ट 3 लिखा जाएगा। यहाँ पर एक्स पावर -2 बचेगा, एक्स पावर क्या बचेगा -2, और जेड पावर क्या बचेगा 1, तो खाली जेड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर x का पावर नेगेटिव है तो हम इसको अरेंज करके यूँ लिखेंगे, इसको अरेंज करके लिखेंगे 3z, और x पावर -2 है तो ये नीचे लिख देंगे x पावर +2 करके। बस ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हमें सिंप्लीफाई ही करना था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 है, इंडेक्स में है 3 और यहाँ पर है 256, a पावर 6, b पावर 12, c पावर 9, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये 1/3 कर दिया मैंने, 256 a पावर 6, b पावर 12, c पावर 9 लिखा मैंने, ठीक है। 256 जो है वो किस में क्लोज़ होता है, 256 किसी नंबर में क्लोज़ होता है या नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होता। तो तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 256 के फैक्टर्स जब हम निकालेंगे, 2 की टेबल लगेगी 25 पर, 12 टाइम्स 1 तो 8 टाइम्स, फिर 2 की टेबल इस पर 64 टाइम्स, ठीक है ना। 2 टाइम 6 इज़ 12, 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 3 6, 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 1 इज़ 2 और 1 इसको दिया, 2 टाइम 6 इज़ 12, 2 टाइम 8 इज़ 16, 2 टाइम 2 4 इज़ 8, 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 1 इज़ 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, ठीक है। 2 पावर 8 आ जाएगा, 2 पावर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसको लिख रहा हूँ मैं 2 पावर 8 और a पावर 6 और b पावर 12 और c पावर 9 और ये 1/3 सब के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, 2 पावर 8 लिख दिया, ठीक है। 2 पावर 8 तो लिखा हुआ है, ठीक है। ये 1/3 इसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और a पावर 6 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, b पावर 12 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे और c पावर 9 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें कंडीशन क्या आ रही है, 2 पावर 8 और इन पर टेबल नहीं लग रही, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 में अलग रख देता हूँ और 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3 अलग लिख देता हूँ, ठीक है। जब ये आपस में प्लस किए जाएंगे, बेसिस सेम है तो पावर्स को आपस में ऐड किया जाएगा। तो ये 6/3 है, ये समझो 2/3 है। तो बेस जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो 6 + 2 8 कर देंगे, वापस हमारा सेम आ जाएगा। इनको करते हैं सिंप्लीफाई, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 2 इज़ 6, तो a पावर 2 बचा यहाँ पर। इसी तरह 3 टाइम 4 इज़ 12, तो b पावर 4, 3 टाइम 3 इज़ 9, तो c पावर 3, और 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 2 इज़ 6। ये भी हमारे पास सिंप्लीफाइड होके आ गया। इसका हमारे पास पावर क्या होगा, 2, 2 का स्क्वायर कर दें अगर, और ये पावर 1/3 में रख दें, यहाँ पर बचेगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और ये हमारा a स्क्वायर है, b पावर 4 है, c पावर 3 है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, और ये हमारा क्यूब रूट है इसका, तो इसको ये क्यूब रूट में रखेंगे। और हमारे पास ये 4 बाहर आ चुका है तो 4 यहाँ पर रख देते हैं, a स्क्वायर, b पावर 4 और c पावर 3। इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता।
नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, इसको करता हूँ मैं इरेज। पार्ट नंबर है हमारे पास 3। पार्ट नंबर 3 है रूट, इंडेक्स में है 7 और 120, तो हम कर रहे हैं 1/7 और 128 है, तो हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकाले थे, मैंने खामा खा इरेज की। चलें 64, ये 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो हम इस सारे को 2 पावर 7 लिख सकते हैं, और ये 1/7 है। 7 7 कैंसिल और तो हमारे पास बचेगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हम अगर देखें तो हमारे पास पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 में हमें दिया गया है स्क्वायर रूट में है 7776। ठीक है, तो बस इसके जस्ट फैक्टर्स निकालेंगे हम, अगर ये हो रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पर 2 की टेबल लग रही है, 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 3 6, यहाँ से 1 बचेगा। 2 टाइम 8 इज़ 16, 2 टाइम 8 इज़ 16, 2 टाइम 8 इज़ 16। फिर हम 2 की टेबल लगेंगे। 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 9 इज़ 18, 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 4 इज़ 8। फिर 2 की टेबल लगाएंगे, 19 पर लगाएंगे। 2 टाइम 9 इज़ 18, 2 टाइम 7 इज़ 14, 2 टाइम 2 इज़ 4। फिर 2 की टेबल लगाएंगे। 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 8 इज़ 16, 2 टाइम 6 इज़ 12। फिर 2 की टेबल 2 4 3। अब 2 4 3 पर हमारी 2 की टेबल नहीं लग रही, 3 और 4 7 और 2 9 9 3 की टेबल लग रही है, तो 3 की टेबल लगाते हैं। 3 टाइम 8 इज़ 24, 3 टाइम 1 इज़ 3। फिर 3 की टेबल 27 टाइम्स, फिर 3 की टेबल 9 टाइम्स, फिर 3 की टेबल 3 टाइम्स, फिर 3 की टेबल 1 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, दो दो पेयर्स में से एक बाहर निकालते हैं। ठीक है, दो दो पेयर्स में से हम एक बाहर निकालते हैं, तो इनमें से नंबर्स आ जाएंगे, पर 3 और 2 का कोई और पेयर नहीं बन रहा हमारा। तो यहाँ से 3, यहाँ से 2 3, यहाँ से 2, यहाँ से 2, इन सब को करेंगे हम मल्टीप्लाई। इन सब को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 टाइम 3 इज़ 9, 9 टाइम 2 इज़ 18, 18 टाइम 2 इज़ 36, 18 टाइम 2 इज़ 36। और जो ये बकाया बच गए 3 और ये 2, 3 टाइम 2 ये हमारा 6 हो जाएगा, पर ये हमारे किस में रहेंगे, अंडर रूट में रहेंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। ठीक है, चलो यही हमारा आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट नंबर 5 की, सॉरी, ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, पार्ट नंबर 5 लिखता हूँ। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, ये इंडेक्स में 3 और 125 और स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट में है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 32 पावर में है 2। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको, ये इंडेक्स वाला जो है हम 1/3 कर देंगे ऊपर वाला, और 125 है तो हम फ़िलहाल 125 को स्क्वायर में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 8 को भी यूँ ही लिख देते हैं। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2 × 32 फाइनली। और अब हम क्या कर रहे हैं कि इस 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 2 भी है ऊपर तो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। ठीक है, और ये 1/3 दोनों के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 32 फ़िलहाल लिख देते हैं। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे ये बाद में। ठीक है, कैंसिल आउट होंगे नीचे वालों से, तो 5 पावर 3 टाइम 2 हो जाएगा 6, और ये 1/3 हम कर देंगे मल्टीप्लाई। इसी तरीके से 2 3 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 32, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर भी 2 है, कैंसिल आउट हो गया। 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 2 इज़ 6, तो 5 पावर 2 बचा। 5 पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, और नीचे 32 है। 5 पावर 2 हमारा बराबर आता है 25/32, ये हमारा आंसर है। इससे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमारे पास 7 है। इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, इस अंडर रूट का मकसद क्या होता है, 1/2, तो 1/2 यहाँ पर रख दें, 1/2। ठीक है, दोनों के ऊपर है,
नीचे भी है ऊपर भी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 216 को फ़िलहाल 216 ही लिख रहे हैं, और ये 2/3 मल्टीप्लाई ये होगा 125 और होल पावर 1/2 है हमारे पास, होल पावर 1/2 है, और अपॉन में है 0.04 है। 0.04 पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 100 लिख दिया और ऊपर लिखेंगे जस्ट 4 और होल पावर -3/2, होल पावर -3/2। अब क्या करेंगे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि 216 को लिख रहे हैं 6 और पावर 3, 6 पावर 3 करेंगे तो 216 आ जाएगा हमारा, ठीक है। आप फैक्टर्स निकाल के चेक कर सकते हैं। 2/3 है हमारा सेम, और ये 1/2 भी हम इसको अलग से दे देते हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लाई 125 है, तो 125 को भी हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं 5 पावर 3 में, 5 पावर 3 में, ठीक है। और होल पावर हमारे पास है 1/2, और इसके ऊपर भी हमारा क्या है, 1/2 है, तो ये भी हम इसको दे देते हैं। और नीचे हमारा क्या रहेगा, ये 1/2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और 4/100 है तो 4/100 और होल पावर -3/2 मल्टीप्लाई 1/2 कर देते हैं। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करें, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बाकी इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रही है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो 2 की टेबल लग रही है, इस पर भी लग रही है, तो अगर इस पर टेबल लगाएं 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 50 इज़ 100, फिर 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 25 इज़, हो गया हमारे पास क्या, 50, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास बचा 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारा कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हम 5 सेम लिखते हैं वाला, ठीक है। 5 सेम लिखते हैं, 5 पावर 3 है हमारे पास, 5 पावर क्या है, 3 है, तो 3 टाइम 1 इज़ 3 कर लेते हैं, और नीचे 2 टाइम 2 इज़ 4 कर लेते हैं, 3/4 कर लिया मैंने पावर। और यहाँ पर हमारे क्या बच रहा है, 1/25, 1/25, 1/25, और पावर हमारा क्या है, -3 टाइम 1 इज़ -3 अपॉन 2 टाइम 2 इज़ 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा पावर जो है नेगेटिव है, ये पावर हमारा क्या है, नेगेटिव है। इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहेंगे तो जस्ट क्या कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 3/4, और इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो ये पावर जो है, ये फ्रैक्शन जो है इसको अपोजिट कर देंगे, 1/25 को 25/1 कर देंगे, 25/1, और ये कर देंगे 3/4, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 5/5 पावर 3/4 तो है, और यहाँ पर भी 25 है, तो हम इसको थोड़ा सा यूँ लिख देते हैं, 5 इंटू 5 पावर 3/4 हमारा सेम। 25 को हम यूँ लिख सकते हैं, 25 को हम ब्रेक कर देते हैं 5 स्क्वायर में, 5 स्क्वायर में, 5 स्क्वायर, और ये रहेगा हमारा 3/4, 3/4। फिर हम क्या कर रहे हैं कि 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 3/4 हमारा सेम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 पावर 5 अलग करके लिख दें, 5 पावर 3/4 लिख देते हैं, ठीक है। 5 पावर 3/4 एक अलग कर देते हैं, और 5 पावर 3/4 अगर इस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, ये 6/4, और ये बेसिस सेम है तो 4 ये सेम रहेगा, बाकी 3 6 हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3/4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 पावर 3/4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचा हमारा 6, और यहाँ पर बच रहा है 5 पावर 3/4। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको या तो बस हम यूँ लिख देते हैं कि 5 पावर 3/4 है ना, तो 5 का पावर 3 मतलब ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 125, और इंडेक्स में रहेगा हमारा क्या,
4, इंडेक्स में क्या रहेगा, नीचे जो है 4 है, तो इसको 125, 5 का क्यूब होता है 125 और इंडेक्स में 4 कर देते हैं। इससे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, इससे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, या तो फिर इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें। रेशनलाइज अगर हम करेंगे तो रेशनलाइज में क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो नीचे है 125 और इसमें 4 है, तो ये हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 125 बाहर आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही बस हमारा आंसर रहेगा, यहीं पर आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। वैसे बुक में आंसर 2 है, पर 2 का भी आंसर नहीं आ सकता, इसका 2 आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे इस पार्ट का आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, 8 है। एट है हमारे पास 6 इंडेक्स में और 4 मल्टीप्लाई 3 इंडेक्स में और 27 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में है हमारा 60 और नीचे है 180 स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई इंडेक्स में है 3 और ये है 0.25 और ये हमारे पास है मल्टीप्लाई 4 इंडेक्स में और 9 है, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये इसको अगर हम लिखेंगे 4 को हम चेंज कर सकते हैं, 4 को लिख देते हैं हम 2 स्क्वायर करके, इसको लिख देते हैं 2 स्क्वायर करके 4 को, ठीक है। और ये जो 1/6 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो हमने 3 डायरेक्टली सॉल्व कर लिया और 60 के निकाल लेते हैं फैक्टर्स, तो यह आ जाएगा 30, फिर 15, फिर 3, फिर 5, ठीक है। तो 2 तो बाहर निकलेगा, पर 3 टाइम 5 15 अंदर रहेगा, तो हम यहाँ पर 2 अंडर रूट 15 लिख देते हैं और अपॉन में 180 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 180 के फैक्टर्स, 2 की टेबल 90 टाइम्स, 2 की टेबल 45 टाइम्स, फिर 3 की टेबल 15 टाइम्स, फिर 3 की टेबल 5 टाइम्स, फिर 5 की टेबल, तो यहाँ से 3, यहाँ से 2, 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 5। इसी तरीके से हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो 25/100 होल पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है। पर इसका हमारा ये सही से सॉल्व नहीं हो पाएगा, सही से हमारा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो फिर भी हम ट्राई करते हैं। इसको लिख देते हैं हम क्या, 25/100 और होल पावर हम लिख देते हैं 1/3, ठीक है। और मल्टीप्लाई ये √9 है और ये 4 है, ठीक है। इसके अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 3 और 3 आएगा, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसको √3 होल पावर 4 लिख सकते हैं, √3 होल पावर 4। जब √3 होल पावर 4 है, पर फिर भी हमारा ये सही नहीं होगा, ठीक है, ये फिर भी हमारा सही नहीं होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 को आप यूँ करें 3 स्क्वायर लिख दें और ये 4 जो है 1/4 कर दें, सही है। चलें, तो अब थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3 टाइम 2 6 हो जाएगा और ये 6 ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा है, तो ये 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 टाइम 1 is 25, 25 टाइम 4 इज़ ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये बचा 2 पावर 1/3, ठीक है, 2 पावर 1/3 बचा है यहाँ पर। मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारा क्या है, √15 है, तो √15 को √3 मल्टीप्लाई √5 लिख सकते हैं, फिर एक अंडर रूट में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको चेंज कर दिया और ये √5 हमारा है, मल्टीप्लाई यहाँ पर बचा 1/4, तो 1/4 को यहाँ पर 1/4 लिख के 1/3 कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 2 is 4, तो यहाँ पर 3 और 1/2 है, तो इसका मकसद ये आ जाएगा √3, तो √3 हाँ वैसे आ गया, ये सही है। √3 से कैंसिल, √5 से कैंसिल। अब यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 पावर 1/3 हमारा ऊपर बचा है और नीचे
1/4 है, तो 1/4 को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब इसको कर देते हैं 4, तो ये पावर जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, -1/3 नेगेटिव हो जाएगा, -1/3। जब हम इसको उल्टा कर देते हैं पावर जो होता है हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे हम कि ये 2/1/3 हमारा सेम, नीचे जो है इस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख देते हैं और ये -1/3 कर देते हैं। फिर ये 2/1/3 हमारा सेम, ये 2 टाइम -2 हो जाएगा, मतलब -2/3 हो जाएगा। अब बेसिस हमारे सेम है और ये पावर नेगेटिव है, तो इसको ऊपर जब लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 2 पावर प्लस का 2/3 हो जाएगा। तो बेसिस जब सेम हो तो पावर्स हम कर देते हैं ऐड, 1/3 और 2/3 जब ऐड करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 1/2 3/3, 3/3 कैंसिल आउट होकर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जिस पार्ट का हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस पार्ट का आंसर हमारा है 2। ठीक है, फिर मैं चेक कर लेता हूँ, सही है। ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास 2। अच्छा, वो जो पार्ट नंबर 7 का था वो इसका पार्ट नंबर 7 का आंसर नहीं था, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, 2 जो आंसर था वो इस पार्ट का आंसर था। चले, अगर वो जो हमने पार्ट नंबर 8 छोड़ा है, कहाँ पर छोड़ा था, 6/6 यहाँ पर छोड़ा था 4/125। तो अगर हम चाहें तो ये कैलकुलेटर पे सोल्व करके चेक कर सकते हैं। 6, अरे कैलकुलेटर चल नहीं रहा है ना, 6 6 इंडेक्स में हमारे पास बस ये बंद हो रहा है। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर 1.7 समथिंग आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलें जी, तो पार्ट नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है हमारा डन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कॉन्जुगेट से रिलेटेड है। बस कॉन्जुगेट से रिलेटेड है तो वो बिल्कुल ही सिंपल है, जस्ट हम क्या करेंगे, साइंस चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कॉन्जुगेट। तो नंबर 1 है हमारे पास 8 - 4 रेडिकल 3। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, बस इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करें, इसको z के बराबर ले लें भला। ठीक है, 8 - 4 √3 कर लिया हमने। ठीक है, 8 - 4 √3 हमने कर लिया इसको। उसके बाद आप जस्ट इसकी क्या कर दें, साइन चेंज कर दें, जस्ट इसकी क्या कर दें, साइन चेंज कर दें। बार बार भी दें तो भी आपकी मर्ज़ी है, या ऐसे भी आप इसकी साइन जस्ट चेंज कर सकते हैं। सो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, 8 + 4 √3 हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर रहेगा। नंबर 2 हमारा है 6 √6 + 2 √3। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 √6 - 2 √3 हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 8 √12 + √8 है, तो 8 √12 - √8 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर पार्ट 4 है, ये ख़त्म हो गया, आखिरी पार्ट है 2 - √3, तो 2 + √3 हो जाएगा। सिर्फ इस वाले टर्म की जो यहाँ पर लास्ट टर्म है उसकी हम साइन चेंज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर वगैरह का कोई जिक्र नहीं है, जस्ट साइड फॉर्म है। ठीक है ना, साइड फॉर्म का हम क्या करेंगे, इस तरफ वाले का माइनस साइन चेंज कर देंगे, मतलब साइन जो है अपोजिट कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया। बस पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सिंप्लीफाई है, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हैं, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़े से डिफरेंट है। 6 √3 यहाँ पर प्लस वगैरह है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड था, पावर्स वगैरह थे। ठीक है, पावर्स तो इसमें भी हैं खैर, पर प्लस वगैरह है, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड था। तो हम क्या करेंगे, 6 √3 को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये तो हमारा सेम रहेगा। पर ये 4 √2 इसको भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी सेम रहेगा। पर 7 और ये √120 जो है इसको हम चेंज करेंगे। वैसे 120 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 7 2s आएंगे। ठीक है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 32, यह आ जाएगा हमारा 16, फिर 2 8, फिर 2 4 2 2 2 1, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 2s आ गए, 7 2s आ गए। ठीक है, तो जब 7 2s आ गए तो इनमें से हम अंडर रूट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये इनका तो हमारा नंबर बाहर आ जाएगा, पर ये 2 अंडर रूट में ही रहेगा। सो 2 2 2 2 टाइम 2 4, 4 टाइम 2 8,
तो ये 128 का क्या आ जाएगा 8 बाहर और अंडर रूट में आ जाएगा 2। ठीक है, 6√3 हमारा सेम प्लस 4√2 हमारा सेम, 7 टाइम 8 इज 56, 56√2 हो जाएगा। 6√3 4√2 ऑलरेडी है और ये 56√2 है, तो 456 हो जाएंगे 60√2, जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट नंबर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 2। पार्ट नंबर 2 में क्या करना है, हमारे पास है √2/10 प्लस √8। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, √2 और 10 को हम कुछ नहीं कर सकते प्लस, पर √8 को हम कर सकते हैं। इसका रूट क्या आता है 2√2 आ जाता है, 2√2। तो हम यूँ करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सो 10 टाइम 1 इज़ 10। 1 जब √2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो √2 ही आएगा। 10 टाइम 2 इज हो जाएगा 20√2। तो 20√2 और 1√2, तो ये हो जाएंगे 21√2 अपॉन में 10। यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 13 प्लस 15√3 ब्रैकेट ओवर प्लस 7 माइनस 6√3 ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 13 प्लस 15√3 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 6√3। ठीक है, 7 और 13 आपस में प्लस कर लेंगे, ये होंगे 20। ये प्लस का 15√3 है, ये माइनस का 6√3 है। 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9√3। यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अच्छा, ये कभी आपस में प्लस नहीं हो सकते। अगर आप प्लस करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, अदरवाइज हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये √3 है। यूँ समझें कि ये लिखा हुआ है 20 + 9x। ठीक है, जैसे हम एक्स वाले टर्म को इस खाली कांस्टेंट में प्लस नहीं कर सकते, वैसे ही हम √3 को भी प्लस नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, रूट में है 250 प्लस रूट में है 490 प्लस 3√10। ठीक है, 250 के रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। 250 को 2 की टेबल लगती है 125 टाइम्स, फिर 5 की टेबल लगती है 25 टाइम्स, फिर 5 की टेबल 5 टाइम्स, फिर 5 की टेबल 1 टाइम। यहाँ से तो 5 बाहर आ जाएगा, बाकी 5 टाइम 2 इज़ 10 नहीं आ पाएगा, तो 5√10 होगा। और 490 के भी फैक्टर्स निकालते हैं। 490 पर 2 की टेबल लग रही है 2 टाइम्स, 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 5 इज़ 10। फिर 2 4 5 पर कौन सी टेबल लग रही है, 4 और 5 9 11, 5 की लग रही है जस्ट, तो 5 की टेबल लगाएंगे हम। 5 टाइम 4 इज़ 20, यहाँ से 4, 5 टाइम 9 इज़ 45। फिर 7 की टेबल 7 टाइम्स, फिर 7 की, यहाँ से 7 बाहर आ गया, यहाँ पर 10 अंडर रूट में रहेगा, तो 7√10 हो जाएगा। और ये 3√10 ऑलरेडी है, तो अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 सब अंडर रूट 10 है, तो 7 + 3 10, 10 और 5 15√10 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या होगा, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास √245 प्लस √625 माइनस √45। ठीक है, 245 के निकालेंगे फैक्टर्स, अभी अभी निकाले थे हमने, फिर निकाल लेते हैं। 245 की 5 की टेबल लग रही है, 5 टाइम 4 इज़ 20, 5 9 टाइम्स, फिर 9 7 टाइम 7 इज़ 49, 7 टाइम 1 इज़, यहाँ से 7 आएगा, 7√5 हो जाएगा। प्लस 625 का हमारा आता है 25 बाहर, 625 का क्या आता है 25 बाहर आता है। फिर भी कैसे आपको दिखा देता हूँ। 5 की टेबल लगेगी यहाँ पर 125 टाइम्स, 5 टाइम 1 इज़ 5 और 5 टाइम 1 इज़ 5, यहाँ पर 1 बचा, 5 टाइम 2 इज़ 10, फिर 2 बचा, 5 टाइम 5 इज़ 25। इस तरीके से 5 टाइम 2 इज़ 10, यहाँ से 2 बचा, 5 टाइम 5 इज़ 25, फिर 5 टाइम 5 इज़ 25, फिर 5 टाइम 1 इज़ 5, तो 2 5s आ रहे हैं, तो 5 टाइम 5 इज़ 25, यहाँ पर आ गया 25। माइनस 45 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 45 को 3 की टेबल लगती है 15 टाइम्स, फिर 3 की टेबल 5 टाइम्स, फिर 5 की टेबल 1 टाइम्स, यहाँ से 3√5 आ जाएगा, 3√5 यहाँ 7/5, 7 में से 3 जाएगा, ये माइनस का है क्योंकि ये 4/5 बचेगा, प्लस का 25 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास 6 है। पार्ट नंबर 6 है 10√11 माइनस 396 माइनस 3√11। ठीक है,
तो 10 में से 3√11 जाएगा तो बचेगा 7√11। बाकी इसके फैक्टर्स निकाल के चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। इस पर 2 की टेबल लग रही है, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 9 इज़ 18, 2 टाइम 8 इज़ 16। फिर 2 की टेबल लग रही है, 2 टाइम 9 इज़ 18, 2 टाइम 9 इज़ 18। फिर 3 की टेबल लग रही है, 3 टाइम 3 इज़ 9, 3 टाइम 3 इज़ 9, 3 टाइम 11 इज़ 33, 11 टाइम 1 इज़ 11। तो यहाँ से 3, यहाँ से 2, 2 टाइम 3 6, 6√11 आ जाएगा। यह आ जाएगा -6√11। ठीक है, 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा √11 जस्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है, √17 ब्रैकेट के बाहर है, और ये 10√17 है, और यहाँ पास 2√17 है। तो हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो √17 हमारा सेम, 10 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 8√17। ठीक है, जब ये √17 है ब्रैकेट के बाहर, इट मीन्स ये 17 इससे मल्टीप्लाई होगा। जब सेम अंडर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक 17 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 8 टाइम 7 इज़ 56, 5 ऊपर, 8 टाइम 1 इज़ 8, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 8 टाइम 7 इज़ 56, 6 नीचे, 5 ऊपर, 8 टाइम 1 इज़ 8, 8 और 5 136 हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो हम पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 3/2, 3/2 ब्रैकेट, रूट में है हमारा 18, प्लस रूट में है हमारा 32, माइनस रूट में है हमारा 50। ठीक हो गया। तो हम √18 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। √18 के 9, 3, 1। ठीक है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 नहीं आ पाएगा। ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा, 2 नहीं आ पाएगा। 32 के फैक्टर्स लेते हैं हम, 16, 8, 4, 2, 1, 2, 1। ठीक है, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 टाइम 2 4, 4√2 आ जाएगा, 4√2। और 50 के निकालते हैं, 50 के 2 की टेबल, 25 टाइम, फिर 5 की टेबल, फिर 5 की टेबल, तो 5 बाहर आ जाएगा, 2 नहीं आ पाएगा, तो 5√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 + 4, 3 और 4 7, 7 में से 5 जाएगा, 2√2 बचेगा, 2√2 ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3√2 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है ना, 3 + 4 7, 7 में से 5 गया हमारा, क्योंकि सबके साथ √2 है। ठीक है, 7 में से 5 गया तो 2√2 बचा। ये 2 डिवाइड में है, ये 2 मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट, 3√2 बचेगा हमारा। उसके बाद हम पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है √2/√3 प्लस 1/√3 ब्रैकेट, √2/√3 माइनस 1/√3, 1/√3। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, जो कि होता है a² - b² बराबर होता है a - b और a + b के। ठीक है, तो ये हमारा a + b है, ये a - b है, दोनों साथ में पढ़े हैं, तो इसको इस फॉर्म में चेंज करने की। a हमारा ये है, तो इसका करेंगे हम स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर, माइनस 1/√3 हमारा b है, तो इसका भी करेंगे स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, 3 एक बार लिखा जाएगा, ऊपर वाले आपस में सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन है। 2 में से 1, 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 10 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 10, ओके, पार्ट नंबर 10 है हमारे पास √13 + √11, √13 माइनस √11। इसमें भी वही फार्मूला लग रहा है हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का। सो √13 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √11 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 13 में से 11 बचेगा 2। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 11 की बात करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास 11 है, वो है 3√6 माइनस 4√5, और यहाँ पर है होल स्क्वायर। तो इस पर होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो कि होता है a - b होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला a² - 2ab + b²। तो हम क्या करेंगे, a पर स्क्वायर, मतलब जो फर्स्ट टर्म है इस पर करेंगे हम क्या, स्क्वायर, -2a, a हमारा 3√6 है, b हमारा क्या है 4√5 है, और
प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास 4√5 और इसका करेंगे हम स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और √6 का स्क्वायर क्या होगा, एक 6 बाहर आ जाएगा, रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 टाइम 3 6, 6 टाइम 4 इज़ 24 और रूट आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 टाइम 5 इज़ हो जाएगा हमारे पास 30, 6 टाइम 5 इज़ हो जाएगा 30 और प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 9 टाइम 6 इज़ 54 माइनस 24 √30 हमारा सेम, प्लस 16 टाइम 5 इज़ होता है 80 और ये प्लस 54 तो ये हो जाएंगे 4 और 0 4, 8 और 5 13, 134 माइनस 24 √30। इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगर किताब वाले ने यहीं तक छोड़ा है तो आप भी छोड़ दें, कॉमन लिया है तो कुछ कॉमन ले लेते हैं। पार्ट नंबर है यहीं पर ही छोड़ दिया है, बस यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर है 12। पार्ट नंबर है हमारे पास 12, जो कि लास्ट पार्ट है इसका, 2√3 प्लस 3√2 और यहाँ पर है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर प्लस वाला फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर दी फर्स्ट, स्क्वायर दी लास्ट, प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 बाहर, प्लस 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12, 4 टाइम 3 इज़ 12 और √3 √2 आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो 3 टाइम 2 इज़ हो जाएगा 6, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर क्या आएगा, एक 2 बाहर, 4 टाइम 3 इज़ 12 प्लस 12 √6, 9 टाइम 2 इज़ 18, 18 और 12 हो जाएगा 30 प्लस 12 √6। बस यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या करना है, सिंपलीफाई कहा गया है, सिंपलीफाई। नंबर 1 है इसका पार्ट, √32 माइनस √8। इसमें क्या है, जस्ट प्लस दी गई है मोस्टली। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। इसका आता क्या है 32 का, 32 के फैक्टर्स निकालेंगे जब हम, तो 16 8 4 2 1, तो 2 टाइम 2 4√2, 4√2 माइनस 8 का आता है 2√2, 4 में से 2 जाएगा तो 2√2 बचेगा। यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 लिख लेते हैं। हमारे पास है 8 और 243 माइनस 2√27। ठीक है, तो 243 हम लिख लेते हैं, 243 के निकालते हैं फैक्टर्स, 2 और 4 6 और 3 9, तो 3 की टेबल लग रही है 2 टाइम 81 टाइम्स। ठीक है, फिर 3 की टेबल 27 टाइम्स, फिर 3 की टेबल 9 टाइम्स, फिर 3 की टेबल 3 टाइम्स, फिर 3 की टेबल 1 टाइम, 3 3 3 3 9√3 आ जाएगा, 9√3 और ये 8 बाहर पड़ा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 सेम और 27 के फैक्टर देखेंगे तो यहाँ से। ठीक है, तो 3 3 3 3 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और 3 अंडर रूट में रहेगा। 9 टाइम 8 इज 72 √3 माइनस 2 टाइम 3 6 √3, तो 72 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 66 √3। ये हमारा इस पार्ट का रहेगा आंसर। ठीक है, ये हमारा इस पार्ट का रहेगा आंसर। उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है 3√2 18 रूट में, 3/2 रूट में 18 माइनस 3/8 रूट में 32 और ये है -6/4 और रूट में 50। ठीक हो गया। तो 18 के हमारे क्या आते हैं फैक्टर्स, 2 9 3 3 3 1। ठीक है, तो ये आ रहा है 3√2, यहाँ पर आ रहा है 3√2। इसी तरीके से -3/8 हमारा से मल्टीप्लाई 32 का हमारा क्या आया था 4√2। ठीक है, 4√2 अभी निकाला था हमने, 6 4 हमारा सेम मल्टीप्लाई इसका आ जाएगा क्या 5√2, 5√2। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, 3 टाइम 3 इज़ 9/2 √2 हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम 3 इज़ 9, ये टेबल नहीं लग रही आपस में इसलिए सेम रखा है हमने, और माइनस 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़, ठीक है 8 हो गया, तो 3/2 √2। इसी तरीके से यहाँ पर टेबल नहीं लग रही, तो 6 टाइम 5 इज़ हमारे क्या हो जाए, 6 टाइम 5 इज़
6 टाइम 5 इज़ 30 √2/4। ठीक है, इन सब का निकालेंगे हम एलसीएम, जो कि हमारा आएगा क्या 4, क्योंकि ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 टाइम 9 इज़ 18 √2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 टाइम 3 इज़ 6 √2 आ जाएगा, और ये हमारा -30 और √2 लिखा जाएगा। 18 और ये हो गया हमारा 36 माइनस के 18 में से 36 जाएंगे तो माइनस के 18 और √2 बचेंगे, और अपॉन में है 4। इन दोनों पर टेबल लग रही है 9 और 2 टाइम्स, तो -9/√2 अपॉन में 2 हमारा रहेगा फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा रहेगा -9/√2/2। ठीक है ना, -6 और 30 होते हैं -36, दोनों माइनस के हैं, तो 36 में से 18 जाएंगे तो 18 बचेंगे, फिर हमने 2 की टेबल लगा दी। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 10√289। ठीक है, 289 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 और 8 होते हैं 17 और 18 19। इस पर कोई टेबल नहीं लगेगी, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 289 को सिर्फ एक टेबल लगती है 17 की, आई गेस कैलकुलेटर नहीं चल रहा ना। ठीक है, 17 की मेरे ख्याल से लगती है टेबल। 17 × 17 करके देखते हैं। 7 टाइम 7 इज़ 49, 7 टाइम 1 इज़ 7 और 4, 7 4 11, मल्टीप्लाई 1 टाइम 7 इज़ 7, 1 टाइम 1 इज़ 1, तो 9 हमारा सेम, 7 और 1 8, 1 टाइम 1 और 1 2, तो 289। मतलब हम क्या करेंगे, इसमें से 17 बाहर निकाल लेंगे। 10 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 17, या आप यूँ करें 17 और 17 कर दें। 289 के फैक्टर्स जब आप निकालेंगे 17 की जस्ट टेबल लगेगी इस पर, तो 2 17 में से हम एक 17 बाहर निकालते हैं, तो इस स्टेप में आप एक 17 बाहर निकाल लें। 10 टाइम 17 इज़ 170 हो जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट नंबर है 5, 3√2 + √8। 3√2 तो हमारा सेम रहेगा, इसका √8 का जो रूट निकलेगा 2/√2 निकलेगा। 3 और 2 ये हो जाएगा 5√2, ये हमारा आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। ये हमारे पास 3√27 है, -5√3 है, ब्रैकेट यहाँ पर √3 + √3 + √27 है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 हमारा सेम, 27 का जो रूट आता है वो 3√3 आता है। ठीक है, -5 रूट हमारा 3 सेम। इस तरीके से ये √3 सेम, 27 का जो रूट आता है वो 3√3 आता है, तो हमने इसको लिखा 3 टाइम 3 9√3 हो जाएगा। ये -5√3 है, तो 3√3 और 1√3 ये हो जाएंगे 4√3। इस तरीके से 9√3 में से 5√3 जाएगा, तो 4√3 यहाँ भी बचेगा, यहाँ भी 4√3 बचा है, तो 4 टाइम 4 इज़ 16। √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा रूट से। 16 टाइम 3 ये होता है 48। तो ये हमारा फाइनल आंसर था, और ये हमारा फाइनल पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। ये एक्सरसाइज यहाँ पर होती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।